ऐसा गलत इस्तेमाल किया हूं तो ये गलती शायद हमारे साथ है। हमने उन लोगों को पानी दिया और वो आपकी अमानत, आपके पैसे से उन लोगों को पानी देने का काम पिछले साल किया। और उसके साथ साथ यहाँ बटोगड़ा का एक गांव आता है जहाँ कई सालों से जो लोग आज दरिया के पास अपना घर बनाए हुए हैं और कुछ लोग जो हैं उनके आशियाने बहाकर ऊपर वाला भी ले गया। वो सिर्फ इसलिए इस इलाके से भागे थे क्योंकि उनके घरों के अंदर पानी नहीं था, इस वजह से वो लोग भागे। तो हमने उसी दिन कहा कि अगर आज तक इन लोगों को किसी ने पानी नहीं दिया, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि इनके पास सोर्स नहीं, और उसके बावजूद भी हमने उन लोगों के लिए जो है पाइपों का इंतजाम किया। लेकिन अब गलती किसकी? अब आप ही लोग अगर पानी का कनेक्शन या पानी के चश्मे में से किसी गरीब के लिए पानी का कनेक्शन नहीं दे पाएंगे तो उसकी गलती हमारे सब नहीं। और उसके अलावा कुकोता का वो पार वाला इलाका आप देख सकते हैं, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, पानी का कहीं नामो निशान नहीं है। उन लोगों को पानी देने का काम वहां पीछे उस पहाड़ी के पीछे से किया। अब वो भी आप ही लोगों का पैसा है, वही वोट आपने दिया था और उस वोट की ताकत से हमने इन लोगों को भी पानी देने का काम किया। अब जितना वजूद आपने दिया है उस ताकत का इस्तेमाल बराबर किया है और उसमें अमानत में खयानत नहीं की। और रही दूसरी बात, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसकी लड़ाई भी हमने लड़ने की कोशिश की लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया। हमने मना किया, सख्ती से मना किया था कि कोई भी आपसे पैसा मांगता है आप हमें जरूर याद कीजिए। एक बार का वाकया मैं आपको बता दूं। देखिए, ये इल्जाम किसी पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि आज के जिम्मेदार हम हैं। आप लोगों ने जो वोट दिया है वो आदमी आज इक्तदार में है और जो मजलूम पिछली बार इकट्ठा हुआ था आज उसी की सरकार कहरा के अंदर है। ये बात आप नोट कर लो। आज हम किसी को दोष नहीं देंगे लेकिन उस लड़ाई को हमें मिल के लड़ना है। अगर आप खामोश रहेंगे तो मुश्किल है कि हम ये लड़ाई लड़ पाएंगे। पिछली बारी मैं पिछले 6-7 महीने पहले की बात बता दूं, कहरा के अंदर एक तहसील ऑफिस में एक आदमी से 2000 रुपया लिया गया। तो ऐसे ही मैंने सभा बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी, तो उस मीटिंग में एक आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा कि मेरा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनना था, वहां दफ्तर के अंदर मुझसे 2000 रुपया लिया गया। बात समझने वाली। तो जब उसने ये बात हमें बताई तो हमने उसी वक्त मैंने कहा कि किसने ये काम किया? तो कहा फला शख्स ने। उसने कहा तहसीलदार ने। मैंने तहसीलदार को उसी वक्त फोन किया क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने हमें वो उस मकाम पर पहुंचाया है, लेकिन जब आप बोलोगे अगर हम उसका आपको जवाब नहीं दे पाएंगे या उसका हल करके नहीं दे पाएंगे तो फिर सबसे बड़ी नाअहली और कमजोरी हमारी होगी। लेकिन जब मैंने तहसीलदार को बुलाया तो वो शख्स, उसने कहा इनकार हो गया, कहता इसने नहीं फला बंदे ने। अब जब मैंने दूसरे को बुलाया, ये 10 मिनट की बात है, तहसीलदार वहां पर नहीं था, मैंने तहसीलदार को बुलाया, 2000 की बात थी, ये छोटी बात नहीं। जब बुलाया तो इनकार हो गया, फिर दूसरे का नाम लिया, दूसरे को बुलाया, इनकार हो गया, फिर तीसरे का नाम लिया, उसने सोचा रफा दफा हो जाएगा, मैंने बोला तीसरे को भी लाया। और जब तीसरे को भी खड़ा किया तो फिर वो शख्स डरने लगा। हमें डर किस बात का है? जालिम अगर हम लोगों पे जुल्म करने से नहीं डरता तो मजलूम अपना हक लेने से, अपना घर का देने से डरता क्यों है? और आज मुझे खुशी है कि आप लोग यहाँ पर हैं। अगर कोई और पार्टी होती तो ये गरीबों का जमावड़ा यहाँ पर नहीं। और ये आज के लिए नहीं है, ये जो नस्ल आपकी यहाँ पर पीछे बैठी हुई है, ये इनके लिए हम रास्ते हमवार कर रहे हैं। और ये बदलाव एकदम से नहीं आने वाला। यहाँ कुर्बानियां लगेंगी। 75 साल हिंदुस्तान की आजादी को हुए, आप हालात देख रहे हैं। इस दुनिया को अगर पहचानना है, एक चादर की तरह थी, एक सफेद चादर की तरह, और आज जितने भी मुल्क दुनिया के अंदर हैं वो एक पेवंद की तरह है। समझे? जो पेवंद दज छस दज, और जिसको जब मौका मिला उसने अपनी टाकी ऊपर से लगा ली।
ये हालात सुधारने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। इस सिस्टम को रोकने के लिए, इस सिस्टम को सुधारने के लिए हम जैसे लोगों की कुर्बानियां लगेंगी। यही पीछे आपका एक गांव आता है, गुलाम नबी आजाद उस कोने से जाकर हिंदुस्तान में अपना नाम दिखाता है। ये मत समझना ये नाम का इलाका है, गरीबों का है। जब जब दुनिया के अंदर जुल्म हुआ है तो गरीबों ने उठकर उनकी चमड़ी उतारी है और उन जालिमों को रोकने का काम किया है। ये जंग छोटी नहीं है और ये आपकी और मेरी नहीं। अभी चाचा ने कहा, मुझे डॉक्टरों ने जवाब किया है, 15 महीने का टाइम दे रखा है, 2 साल जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इनको भी कश्मकश है, इनको फिक्र है इस नस्ल की, हमें भी फिक्र है आज के मजलूम की। मगर लड़कों कौन लड़ेगा जब आप गुंडों और चोरों से डरोगे? अब छौने हकत, मैंने पहले भी कहा था, उनका वजूद उतना नहीं है। अगर ताकत में आजमाना हो तो अमीर का बूढ़ा और गरीब का बूढ़ा अगर बराबर खड़ा हो जाए तो गरीब उस अमीर वाले बूढ़े को उठने नहीं देगा। या जवान गरीब जवान देख लो या अमीर जवान देख लो, मुकाबला नहीं कर सकते। रोहित तो हिंद मसले, आपने मसले गिनवाए, अच्छी बात। तो हमारी कोशिश हर बार रहती है किचन का तुहन मसला। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके यहाँ डिस्पेंसरी हो, हमारा एक सपना है, ये मेरा एक ख्वाब है। इस जगह पे बैठ के बता रहा हूँ, कुछ इस चाहन में चाहता हूँ कि हर गांव के अंदर हमारे यहाँ लोगों का इलाज हो, हर गांव के अंदर, हर इलाके के अंदर सड़क हो, हर इलाके के अंदर अच्छे स्कूल हो। ये मेरा सपना है और इस सपने को मैं जिंदा जीते जलते पूरा करते हुए देखना चाहता हूँ। और ये हम सब लोग मिलके करेंगे। ये बंदो नहीं अच्छी नानमन, ये मत बोलना, क्योंकि जिस इलाके से मैं भी आता हूँ वो लोग 10 साल पहले मुझे दीवाना कहते थे कि मैं इस दफन सियासत में ईमानदारी नहीं होती है। आज एक आदमी खड़ा होकर बताए कि महराज मलिक ने 2 साल बेईमानी के गुजारे। कोई एक आदमी खड़ा हो जाए। ये सियासत ईमानदारों का काम है, चोरन है उसको, ये चोरों का काम नहीं है, ये ईमानदार लोगों का काम है। जब तक न ईमानदार लोग खुद सियासत में आएंगे तब तक बदलाव की उम्मीद मत रखना। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात, हिंदुस्तान के हालात, कल एक बात चल रही थी, मैंने कहा कि हमने तो देर से जन्म लिया क्योंकि आज के दौर में सियासत कुछ अजीब है। जिसके पास पैसा है वो सियासतदान है, जिसको गाड़ी है, जिसको घर में खाने पिलाने को है तो वो लीडर हो गया। जिनके अंदर जज्बा है, जज्बात हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने स्टेट के लिए, उनको ये लोग उठने नहीं देते। तो फिर जो हालात में कल डोडा के अंदर था, वहां एक साहिब बात कर रहे थे कि 25 लाख वोटरों को जम्मू कश्मीर के अंदर लाया जाए और लोग खामोश, और सियासी पार्टियां गुपकार अलायंस अब उस पर बात करेगी। वही गुपकार जिन्होंने इस हालत को हमारे सरों पे लाया है, ये उन्हीं लोगों की है और आप भी उन्हीं पे उम्मीद रख रहे हैं। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि गुपकार अलायंस के साथ जुड़ जाइए क्योंकि वो गुपकार भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। ये नहीं समझते कि दलाली का काम उन्हीं लोगों ने किया। 1987 में जब इलेक्शन हुए, ये बुजुर्ग, जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिए, एनसी और कांग्रेस ने मिलकर उन वोटों का गला घोंटा, उन कश्मीरी लोगों का गला घोंटा, उन लोगों को मारकर जो है सत्ता में एनसी को लाया। गलत अच्छा नहीं है। और आज यही लोग बात करेंगे। मैंने कहा था जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, ये एक अलग मुल्क, लेकिन अब हालात बदल गए। ये पैबंद है, ये सुन लो, आंख दो हशून ब्याख दो नशून, कोई भी इस दुनिया के अंदर बराबर कायम नहीं रहेगा। आप दुनिया का इतिहास उठा कर देख लीजिए। अगर लोग मुझे देखते हैं, मैंने कहा सफेद चादर दुनिया थी और जब जब जालिम आए उन्होंने अपना अपना पैबंद लगा लिया, अपनी सरबराही दिखा दी। हमें 75 साल हुए, इसका मतलब ये नहीं है
कि जुल्म की इंतहा होगी, इंसाफ नहीं होगा। होगा कैसे? लेकिन उसके लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। ये लड़ाई हम लोगों को खुद लड़नी है। और ये यहाँ इस इलाके में बैठ कर नहीं, जम्मू कश्मीर में जो लोग देख रहे हैं वो उनके सहारे न बैठो। 2014 की बात भी याद करो, जब इलाक हुआ था, जब इन लोगों के साथ सरकार बनाई थी। और इन लोगों का सपना भी बेड़ा गर्क होने बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि जिस विकास की ये लोग बात कर रहे हैं, महंगाई सर पे है। और इन्हें लगता है कि 2024 में हम फिर से सरकार बनाएंगे, फिर इसको वैसे नहीं वैसे का तैसा करेंगे। लोगों को जरूरियात की चीजें चाहिए। सुबह से मैं सुन रहा हूं, आपने कहा पानी हमारे को नहीं है, बिजली के पोल नहीं है, आपके यहाँ सड़क नहीं है, और वो राजनीति करेंगे कि हमने ऐसे का तैसा किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर किसी से कहा क्या था मालूम है ना? एक दिन के अंदर यूक्रेन में जंग लगी है? अफगानिस्तान पिछले साल आजाद हुआ। पहले कौन था, कल कौन आया? आज जम्मू कश्मीर। और ये चाहते हैं, ये समझिए, पैगाम उन लोगों को देना चाहूंगा जो देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, कि घर की बात मैं आपको बता रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। हमारे घर के अंदर हम 2 भाई हैं, एक वालिद मोहतरम है, हमारी माँ है? अगर हम घर के अंदर लड़ाई लड़ेंगे तो क्या हम अपने मकान की तामीर कर सकेंगे? क्या हम अपनी खेती बाड़ी कर सकेंगे? हम उलझे रहेंगे, क्योंकि फसादात होंगे। इसकी बात उसको बताएंगे, उसकी बात उसको बताएंगे, तो कारोबार पर लगाम लगेगी। पूरा देश, दुनिया चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग लड़ते रहे। अंग्रेजों का वो सिक्का चल गया है। आज भाजपा के लोग हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं, इंसानियत की बात नहीं करते। और आप लोगों को भी तकलीफ होती, क्या पता नहीं क्या होगा। जिसने दुनिया बनाई उसने पूरा इंतजाम बना के रखा। हमें वो नहीं सोचना, हमने अपने हाल पे देखना है कि हम किस राह की ओर जा रहे हैं। हम ईमानदारी से काम करेंगे, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। जब वो कारवां बढ़ेगा तो वो लोग खुद रुक जाएंगे। आज अगर सियासी मजलिस है, आज से पहले यहाँ सियासी मजलिस लगती थी, चोरों का होना बराबर होता था। लेकिन खुशकिस्मती है, पहली बार सियासी जलसे में कोई चोर यहाँ आज भी नहीं। पहली बार सियासत में ऐसा हो रहा है। खबर में तो केस हुआ आज बहुत तेज सियासी बड़े बड़े लीडर आते अलग ही जल से ऐसा सूरन हिंद कार्य बदला, लेकिन आज माहौल ही अलग है। तो यकीन जानो, अगर हम यहाँ से बदल जाएंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर बदलाव का हिस्सा बन सकता है। लेकिन उसकी कोशिश हम कश्मीर से नहीं देखना पसंद करेंगे। ताउक करने फारूक अब्दुल्ला, ताउक करने महबूबा मुफ्ती, उन लोगों के सर हम ये क्यों डालें? तो वैसे ही है भाई, हम भी इसी इलाके के हैं, हम भी इसी मुल्क के हैं, हम इसकी रहबरी करेंगे। और इस बारे में शक होता है इनको, मोदी अगर चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है? तबरुक सुन पताई, लीडर और पढ़े लिखे नौजवानों के बिना करप्शन के काम नहीं होता। अगर उन लीडरों को बोलोगे तो वो कहते हैं देना पड़ेगा, लेकिन अगर महराज से बात करोगे उसी वक्त उसको पकड़ने का काम नहीं करता। और ये सियासी जलसा नहीं है कि आपसे वोट लेने का काम, ये आपको अपनी हकीकत बता रहा हूं। और ये तहरीक, ये जंग का ऐलान हमने 10 साल पहले किया है, और इस जंग में शरीक हर नौजवान को होना पड़ेगा। ये किसी एक इंसान का काम नहीं। मैं अगर तो वैसे गरीब एस्कोत का सो तो तेले भी तो मैं भी इनके साथ छोड़ दा। मैंने कांग्रेस वो सारे अमीर, मजलूम की रहबरी बात करने वाला कोई भी नहीं। आज कौंसिल में मैंने कहरा के अंदर एक बात बोली थी, याद रखना, जिस दिन आप महराज को चुनोगे पूरा देश जानेगा कि कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने जाके जम्मू कश्मीर का इलाका छान मारना, पूछ लेना, कहरा याद करेंगे महराज मलिक
नाम का कोई इंसान डीडीसी वहां का उसका बहुत छोटा तो वरना जम्मू कश्मीर में और भी इलाके हैं और भी डीडीसी बने, लेकिन ईमानदारी का जज्बा अगर हम लोगों में नहीं होगा तो बिल्कुल मने। ये हमारा काम है, दुनिया हमारा मकसद नहीं है। दुनिया में रहकर हमने इंसानियत के लिए काम करना है। अगर हम मुसलमान हैं तो हुस्न सुलूक अगर हम में नहीं है, गैरों के साथ, अपनों के साथ, हमसायों के साथ, तो हम ईमान वाले नहीं है। इस्लाम थोड़ा सी जोर जबरदस्ती करो, वो किरदार से फैला है। पता करो हमसाये के साथ सुलूक, गैरों के साथ हुस्न सुलूक। इस दफा ना हम मारो तो यम दफन यम मारो के शिकात रस्मन हम शिकात रस्मन कोई खतरे में नहीं। समझ आए हो? आप समझ रहे हो? बहरी अजगल लोग ऐसे दरबार चाहता तो मैं भी हूं, लेकिन आपका बोझ। एक आदमी ने कहा है, कहा हमने आपको वोट दिए और आपके सर पे ताज है। मैं लोगों में होट पे आज करूं बहरी अजगल का वही पे भी कंटिन्यू आदत था। तो मैंने कहा मेरे सर पे ताज नहीं है, ये मैं अभी भी आपको कह रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि एज दिस वोट ही बनो हुए मिसलेक ताज। मैं इस बात को पिछले 2 साल से नहीं मान रहा। मेरे सर पे और मेरे कंधे पे आप लोगों का बोझ है और मैं उसको अभी भी लेकर चल रहा हूं। और ये मत समझना हम थके हुए, हम लड़ाई लड़ेंगे और इस सिस्टम को बदलने के लिए। मैंने इनकी बात इसलिए की क्योंकि आप इनसे अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी ख्वाहिश क्या है। बोझ होता यह तकरीब अगर ये रिकॉर्ड होगी तो रिकॉर्ड रखना, क्योंकि इस इंसान ने जो बात की है वो एक जज्बे की बात है और इनकी जो उम्मीदें हैं उन पे खड़ा उतरना हमारा काम है। और मजलूम की आह को समझना, जालिम को रोकना, ये हमारा कर्तव्य रहेगा। ठीक है? बाकी आपने पानी की बात की, मैं पूछूंगा, डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। ठीक है? आप मुझे एक लिस्ट बना के दे देना कि कहां पर कितनी पाइपों की जरूरत है। ठीक है? अपने लेवल पर हम इस बारी इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। तो जो लिस्ट ये थी, लेकिन जायज लिस्ट और जो पाइपें यहाँ के लिए आएंगी तिमछन गैरत है हसरावी के हाथ बनाओ हम देंगे, लेकिन वो जमीनी सतह पर आप ही लोगों के लिए आएंगे। ठीक है? तिमछन लागना है क्या चीज। दूसरी बात, पोलों की जहां तक आपने बात की, पोलों के मामले में भी हम अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे पूरी ताकत के साथ। और ये बात आपको भी मालूम होगी कि जब हम कहीं जाते हैं तो इन मसलों को जरूर उठाते हैं। ईश्वर ने क्या बासियत ताजमनो या आपने फोन किया तो हम बोलेंगे मैं इस इलाके की अक्कासी बहुत पहले कर चुका हूँ। मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि मेरे कहरा के अंदर मेरी आवाम को क्या क्या चाहिए। इशू में पता तो जानवन अब समझ गए। और दूसरी बात जो रोड की आपने तीसरी बात की, रोड के लिए आप जमीन का इंतजाम कर दीजिए और अगले साल इंशाल्लाह जिंदगी के साथ ही अगर आपके यहाँ जमीन की रुकावट न होगी, क्योंकि ये सरकार के फैसले, सरकार छन में तिमछून मुआवजा देवन वह अगर तो वेन्यू मुआवजा दे तो रोड दे, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कहा जिस दिन वो ताकत आप देंगे, जिस दिन हम फैसले खुद ले सकेंगे, उस दिन उस चीज की आप उम्मीद रखना। अगर आज आप सड़क हमसे मांग रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है उसके तहत ही चलना होगा। ठीक है? आप जमीन दे दोगे, हम रोड के लिए हत्तुल विसा कोशिश करेंगे और अगले साल आपका रोड बनवा देंगे। इस बात का वादा करके जाता हूँ। मगर शरत थी जमीन दे। जमीन बहुत मेरे साहब जमीन सारी पानी है, लेकिन फर्स्ट में जंगलात नहीं, जंगलात का सहल है नहीं मसला मसला जंगलात बाकी और मेन हमें रोड चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बाकी मैंने आपको बोला आप उस बात को समझ लीजिए। जो मैं कह रहा हूँ आप उस बात को समझ लीजिए, बाकी वो आसान है। ठीक है? तो मनसियत जंगलात से बाकी जमीन अगले साल करेंगे। ठीक है? और चौथी बात आपने राशन की
राशन के मामले में मैं एडी से बात करूंगा, अभी करूंगा, मैं पूछूंगा, उस डीलर से भी बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं आपको बता दूं, तब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे, आप तब तक अंगूठा नहीं लगाएंगे जब तक ना आपको राशन मिलेगा। राशन एज बोट का ना तमिश्वन राशन और वो चिट, देखो मैं बार बार आपको, जब अंगूठा लगाओगे उस डीलर से आप चिट लोगे, नहीं देगा मुझे आप फोन करोगे, ठीक है। और जो रेट उस पे लिखा होगा अगर उससे ज्यादा लेगा, आपके पास इतनी ताकत है कागजवार, अगर आपको डीलर की बदली करनी है आप एक रेजोल्यूशन लेकर आओ, ठीक है। सुनो डील रहे हटे, ठीक है। नहीं, मगर मुझे पूरी आवाम चाहिए। अगर वो डीलर आपके साथ ज्यादती करता है, चुन किया कि मेरा वो दुश्मन है या आपका दुश्मन है, लेकिन अगर सच में इस किस्म का माहौल वो शख्स बनाता है